चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ हम एक टर्म एंड कंडीशन वाले क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए कोई यहाँ पे फार्मूला रूट ए प्लस में रूट बी, इसका आपको होल स्क्वायर लेना है। क्या लेना? होल स्क्वायर। समझो तो होल स्क्वायर वैसे हम फार्मूला से आप पढ़ चुके हैं कभी न कभी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइनली आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो रहा, मतलब इसी पे क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या अलजेब्रा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बट कुछ फार्मूला का फॉर्म है, जैसे रूट वाले क्वेश्चन है उसमें आएगा। तो हम इसी को कुछ कंडीशन सब चैप्टर मिक्स होता है, कोई एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं रहता, किसी दूसरे चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं, उसके बाद सॉल्व होता है। अपने आप से इटसेल्फ कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला था, तो आप लोग को रिमेंबर है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला से इसको डिटेल में भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद फार्मूला शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी, इसका होल स्क्वायर मल्टीपल, मतलब स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीपल ए। इसी टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ओके, बी ऑफ होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर को मतलब डबल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए को ए से मल्टीपल करते हैं, तो डिटेल में करते हैं रूट ए मल्टीपल रूट ए। अब इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, प्लस है तो रूट ए मल्टीपल रूट बी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं। अब रूट बी को ए से मल्टीपल करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में, या यहाँ पे आप रूट बी मल्टीपल रूट ए लिखो या रूट ए मल्टीपल रूट बी लिखो, एक ही प्रोसेस है, मतलब एक ही मेथड है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ए प्लस, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या है? रूट बी मल्टीपल रूट ए होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको रूट ए मल्टीपल रूट बी। ओके, यहाँ तक मैं डॉट किसी को, चलिए आगे यहाँ पे प्लस। अब इसको करेंगे तो रूट बी मल्टीपल रूट बी कर सकते हैं। इसमें किसी को डॉट यानी प्रॉब्लम? चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कुछ कंडीशन, थोड़ा सा कंडीशन हम आपको बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे तबियत पर रूट ए मल्टीपल रूट ए, इसको हम टोटल को रूट में लेंगे ए मल्टीपल ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी पावर ए स्क्वायर। मतलब इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, मतलब स्क्वायर रूट जो है एक ए को कवर कर लेते हैं, तो मतलब एक ए बचा। मतलब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं ए मल्टीपल ए प्लस में इसको लिख सकते हैं रूट ए बी, प्लस में इसको भी लिख सकते हैं रूट ए बी, प्लस में इसको लिख सकते हैं बी मल्टीपल बी। ओके, कोई डॉट नहीं। तो यहाँ पे ए है तो एक कवर कर लेंगे तो रूट को, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए प्लस, अब यहाँ पे हम रूट ए बी प्लस में फिर रूट ए बी, तो इतना, इसमें कितना रूट ए बी है? तो 2 रूट ए बी, तो मतलब इसका आंसर होगा 2 रूट ए बी। ओके, इसको एक बी जो है रूट को कवर कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। तो मतलब फाइनली आपका आंसर आएगा, चलिए फाइनली आपका आंसर आएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आता है आपको ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस में बी। ये आपका आंसर होता है। ओके, ये आपको डिटेल में हम डिटेल फॉर्म में हम इसको सॉल्व किए। चलो इसको नोट कीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम जानते हैं। चलिए इसका हम सेकेंड मेथड सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड, जैसे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। फार्मूला पे अप्लाई में क्या होता है, थोड़ा सा
थोड़ा सा माइंड का यूज होता है लेकिन शॉर्ट में बन जाता है, उसमें आपको उतना टाइम नहीं लगता। इसमें क्या होता है, थोड़ा डिटेल में ले जाने पे टाइम लगता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, तो उसको हमको फार्मूला अप्लाई करेंगे और फास्ट में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अगेन सॉल्व करते हैं, सेकेंड ट्रिक। चलिए मेन चीज़, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक फार्मूला का रिमेंबर होना आवश्यक है, जैसे जरूरी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला रिमेंबर है, जैसे फार्मूला रिमेंबर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोट करेंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला से हम इसको डायरेक्ट एक ही बार में आंसर निकालते हैं। ध्यान समझो, थोड़ा 3 स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप सफिशेंट है। तो यहाँ पे हम रूट क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर किया गया, तो ए इसको मान लो, इस पूरे फॉर्म को ए मानो, इसको पूरे फॉर्म को बी मान लो, कोई डॉट नहीं। तो ए का स्क्वायर तो मतलब रूट ए का स्क्वायर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे प्लस में 2ab, ए बी, तो यहाँ पे 2 इंटू लिख सकते हैं ए इंटू रूट बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस में करेंगे रूट बी ऑफ होल स्क्वायर। ओके, एक बात बताओ, रूट में कोई भी नंबर जैसे 2 जो है रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट आता है, बचता है 2। तो यहाँ पे ए बचेगा प्लस में 2, ए इंटू बी, मतलब इसका मतलब इंटू हुआ, तो ए इंटू बी रूट 2, रूट में आएगा ए इंटू बी, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट हुआ तो यहाँ पे बी आएगा। तो मतलब डायरेक्ट फार्मूला को सॉल्व किए, ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी का बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 रूट में ए बी प्लस में बी, मतलब ये आपको डायरेक्ट आंसर हुआ। मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग हम किए थे, फार्मूला तो उसी से सॉल्व होता है, बट उसको तभी हम डिटेल से किए थे, अभी डायरेक्ट किए। इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, इसको पूरा ए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी को तोड़ दिए, थोड़ा सा ब्रेक किए, उसके बाद फार्मूला आ गया। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गए होंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से कुछ फॉर्म होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा।